स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के जरिए मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो अभी जिनको टेंस का ज्ञान नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं टेंस का ज्ञान दूंगी। थोड़े पर डे मैं आपको बताऊंगी और आपको इसको करना भी है। अपने नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और इसे मुझे जो भी मैं होमवर्क दूंगी, समझाऊंगी तो मैं उसका होमवर्क भी दूंगी, उसे आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी कर देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको शुरुआत से एकदम बेसिक से बताऊंगी कि टेंस में हमको किस प्रकार से ट्रांसलेशन का यूज करना है। तो ट्रांसलेशन करना आपको आ जाएगा जब आप पूरी बेसिक चीजों को जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि टेंस है कितने प्रकार के। देखिए, टेंस जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, यानी वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट है ना, जो चीज उपस्थित है। पास्ट क्या है? पास्ट मतलब जो गुजर चुका, जो चला गया है, जो हो चुका है, ऐसी घटनाओं को किस में रखेंगे? पास्ट टेंस में। फ्यूचर, थर्ड टाइप कौन सा हमारा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर यानी जो आपके फ्यूचर में होगा, यानी जो आगे आपके साथ होगी, जो भी घटनाएं घटित होंगी, उन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस में रखते हैं। तो अभी तो मैंने जाना टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस हमने अभी बताया आपको कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमें जानना है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको 4 ब्रांचेस में बांटा गया है। 4 हैं इसके। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस को अगर हम लेंगे तो फर्स्ट इसका है, क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं इस सब के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगी कि क्या पहचान है और ये कैसे हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या और कोई टेंस है, ये भी मैं बताऊंगी और उसको ट्रांसलेट करना भी बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगी। ये नॉलेज जब हो जाएगा आपको, तो इसके बाद आपको धीरे धीरे मैं ये भी बताऊंगी कि ट्रांसलेशन करना कैसे है। तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस हमारा होता है, फर्स्ट टाइप है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो ये देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 ब्रांचेस हैं, देख लीजिए। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसे आपको लर्न भी कर लेना है। तो ये जब आप लर्न कर लेंगे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बताइए कि मैम मुझे लर्न हो गया है, और मैं फिर आपको कल होमवर्क दूंगी और मैं कल फिर आपको इसके आगे की कुछ चीज़ों को बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी सारे टेंस के बारे में आपको बताती हूँ कि टेंस है कितने टाइप्स के।
तो टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस को हमने देखा कितने टाइप्स के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। इसको भी बिल्कुल इसी तरह, बस जैसे यहाँ प्रेजेंट लिखा है, इसको भी आप बदल दीजिए, पास्ट लिख दीजिए। बस यहाँ क्या लिख देना है, पास्ट। हम लिख देंगे क्या, पास्ट, और बिल्कुल वही चीजें रहेंगी इनडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इनडेफिनिट, इसको आप लिख लीजिएगा इनडेफिनिट टेंस। और सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो ये तो लिखते लिखते भी आपको लर्न हो गया होगा कितने टाइप्स के हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस ये है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उसमें बस क्या लिख देना है, आपको ये चार्ट बनाना है अपनी कॉपी पर, और बनाकर मुझे इसके नाम को लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा। कौन कौन से पार्ट होंगे मैं याद करा दे रही हूँ आपको। यहाँ आप लिखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, सेकंड लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो फ्यूचर का कौन सा पता है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सारे टेंस आपको लर्न कर लेना है कि टेंस है कितने टाइप्स के। मैं फिर से रिवाइंड कर देती हूँ, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। और मैं आपको पर डे आप ट्रांसलेशन के हर टिप्स को बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आपको तैयार होता जाएगा। देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टाइप्स। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी ये आपको लिखकर मुझे भेज देना है, सेंड कर देना है। आज मैं आपको ओनली 8 टेंस के बारे में बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी क्या पहचान है ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए चलते हैं, चलिए हम पहले टेंस पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। वैसे खत्म करने को तो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए है जो अभी 7th से स्टार्ट कर रहा है, 6, 7, 8। ये अगर पढ़ लेते हैं तो उनकी 9th और 10th की जो इंग्लिश होगी वो परफेक्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले ये जानिए कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले पहचान टेंस की, क्या पहचान, तो नोट डाउन भी करते रहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ता है, ती है, ते है। क्या है, ता है,
ती है, ते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से ता है, ती है, ते है। और भी अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें लास्ट में कोई भी सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें लास्ट में ता है, ती है और ते है आते हैं, तो उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें कौन सा, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊंगी, इसको आपको लर्न कर लेना है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले ये जान लो कि कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस किस प्रकार बनता है। तो एक अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस में सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सबसे पहला चीज क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है। जिसे भी मैंने कोई आपको एक टेंस दिया, राम बाजार जाता है, तो राम, राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें सेकंड चीज होगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब का, वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, और हेल्पिंग मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प करना। तो ऐसे चीजें जो कि क्रिया की सहायता करता है वो क्या कहलाएगा यहाँ, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जाना कि इसकी पहचान क्या है। पहचान नहीं है कि ये हमारा क्या है, ता है, ती है, ते है। कोई भी वाक्य आपको दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए तो उसमें लास्ट में आप देखेंगे ता है, ती है, ते है आ रहा है। अगर आता है तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब ये तो मैंने रूल बताया कि कोई सेंटेंस अगर है तो उसका क्रम क्या होना चाहिए। जो ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय जब हम उनकी स्पेलिंग को रखेंगे तो उसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि उसके क्रम क्या होने चाहिए। तो क्रम ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, कुछ भी है, हम जो भी काम कर रहे हैं ये सब किसमें आएगा, वर्ब में। और उस वर्ब को जो हेल्प करेगा, उसको इस क्रम को सजाने में जो हेल्प करेगा उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई। अब हमें क्या चीज चाहिए, सब्जेक्ट तो हम जान ही जाएंगे कि ही, सी, इट, सीता, गीता, मीरा, बॉल्स, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, चलिए चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हम कैसे जानेंगे। देखिए इसके लिए हमको ये ध्यान देना है, दो चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन, कि अगर ही आता है, शी आता है, या फिर किसी का नेम आता है, या फिर आपका सिंगुलर पर्सन आता है, क्या आता है, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन। देखिए ही, सी, नेम, और यदि इट भी है,
इतनी चीजें अगर आती है, यानी ही, सी, नेम, सिंगुलर पर्सन या इट, ये सब चीजें अगर आती हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस होता है, अगर इसको हम देखते हैं तो सेंटेंस वैसे हमारे हैं 3 टाइप्स के, पर अभी मैं उधर जाती नहीं हूँ, अभी मैं सिंपल सेंटेंस पे चलती हूँ। तो सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर ही, सी, नेम या सिंगुलर पर्सन या इट ये सब चीजें आती हैं तो हम वर्ब की, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, नो हेल्पिंग वर्ब। नो हेल्पिंग वर्ब। पर यदि अगर ये निगेटिव बनता है तो इसमें लगता है, पर मैं अभी निगेटिव आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ अभी सिंपल सेंटेंस की बात करी कि नो हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वर्ब क्या होगा? वर्ब जो होगा हमारा, वर्ब इसका जो भी वर्ब होगा, यानी गो, जो भी होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म उसकी लगा देंगे, जाते हैं तो गो, पढ़ते हैं तो रीड, ठीक है, सोते हैं तो स्लीप, और तैरता है तो स्विम, और क्या है, और भी इसी तरह बहुत सारे काम है। तो अगर कोई भी काम करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें एस या फिर ई एस को जोड़ देंगे। यदि गो है तो क्या हो जाएगा? यदि गो है तो क्या हो जाएगा? गोज। यदि रीड है तो क्या हो जाएगा? रीड्स। ओके, जहां तक ये आपके समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वर्ब जो हम लिखेंगे, जो भी उसकी क्रिया होगी यानी वर्ब होगा, उस वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को जोड़ देना है, तब ये बन जाएगा इसका वर्ब। देखिए, अगर गो है तो गोज, अगर रीड है तो रीड्स। तो ये तो हो गया तब उस कंडीशन में होगा कि जब ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर पर्सन हो। ओके, अब यदि मान लीजिए ही, सी, इट सिंगुलर पर्सन की जगह ना होकर यहाँ हो गया यू, वी और दे और कोई प्लूरल पर्सन। अच्छा, प्लूरल पर्सन और सिंगुलर पर्सन क्या है? सिंगुलर मतलब कोई एक चीज, ओके, और प्लूरल क्या होता है? बहुत सारी, एक से ज्यादा कोई चीज हो गई तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर अगर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे क्रिया में, और अगर प्लूरल है, यू है, वी है, दे है, तो क्या लगाएंगे? तब हम सिर्फ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। यानी कि गो है तो गो ही लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म, रीड है तो रीड ही यूज करेंगे। ओके, तो ये पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर पर्सन है तो नो है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस को जोड़ देंगे। जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, रीड है तो रीड्स हो जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब जो होगी वर्ब में एस या एस को जोड़ देना है। कब? जब ये कंडीशन हो। और यदि यू, वी, दे और प्लूरल पर्सन आता है तो उसमें क्या करेंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। तो हम चलते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल पे आते हैं।
एग्जाम्पल में देखते हैं कि सुभान पढ़ता है। देखिए एक सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है। सुभान पढ़ता है, पहले तो हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसमें लिखा है ता है तो इसका मतलब कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। हम ता है देखते ही जान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने रूल क्या बताया? पहले सब्जेक्ट कौन? सुभान, नाम है ना, तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। देखो सेंटेंस बनाना हम आपको बता रहे हैं। सुभान, ओके, ये हो गया सेंटेंस। हमने ये भी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगता सिंपल सेंटेंस में। अब वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। क्या होता है? रीड होता है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रीड। हम रीड लिख देंगे? नहीं, रीड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुभान नाम है, सिंगुलर पर्सन है और नाम है। तो अगर ये नाम है तो मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि अगर किसी का नाम है या सिंगुलर पर्सन है तो उसमें रीड में यानी कि जो भी क्रिया है उसमें एस या ई जोड़ देना है। तो हम क्या जोड़ देंगे? इसमें रीड्स हो जाएगा। एस जोड़ दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? सुभान रीड्स, फुल स्टॉप लगा दिए। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। बस इतने से। इंग्लिश कोई बड़ी चीज थोड़ी है। इंग्लिश में ग्रामर मजबूत तो आपका ट्रांसलेशन मजबूत, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो हमने कहा सुभान पढ़ता है यानी सुभान रीड्स। रीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुभान रीड्स। अब ऐसे ही हम आपको सेंटेंस देते हैं, 2 या 3 सेंटेंस मैं आपको दूंगी जिसे आप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क को आप भेजिए। होमवर्क HW ये आपका वर्क है। चलिए फर्स्ट क्या दे दें आपको? सीता गाना गाती है। सिंपल सा सेंटेंस। सीता गाना गाती है। सेकंड है अर्शिल बाजार जाता है। अर्शिल बाजार अर्शिल बाजार जाता है। थर्ड है तुम मैदान में खेलते हो। देखिए इसमें आपको सबकी मीनिंग आती होगी। सीता नाम है, गाना सिंग, गाती है सॉन्ग। सॉन्ग ये है गाना और सिंग मतलब होता है गाती। तो यहाँ आपको मैं लिख भी दे रही हूँ कि इसकी क्या क्या स्पेलिंग है, तब आप इसको करके भेजिए। गाना, गाना को क्या कहते हैं? सॉन्ग। गाती को क्या कहते हैं? सिंग।
और क्या कहीं आ रहा है, अर्सिल नाम है। बाजार, बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट। और जाता, वो, जाता को क्या कहते हैं, वो मैदान। देखिए सबके मैं आपको मीनिंग लिख दे रही हूँ। मैदान, मैदान को कहते हैं ग्राउंड। ग्राउंड भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर फील्ड भी लिख सकते हैं, ग्राउंड नहीं ग्राउंड। और क्या चीज है, खेलना, खेलने को कहते हैं क्या, प्ले। खेलना क्या होता है, प्ले। ये देखिए सारे मीनिंग मैंने आपको बता दी। गाना है सॉन्ग, गाती है सिंग, बाजार मार्केट, जाता गो, मैदान ग्राउंड, खेलना प्ले। सारी स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है। अब सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके हमें भेज देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 76079696 और 69। इस पर आप जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है इसे करके मुझे सेंड कर दीजिए। और मेरे YouTube का जो कमेंट्स बॉक्स है उस पर आप कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। तो और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय।